नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर और रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली को किसने दहलाया। दिल्ली लाल किले के पास कार धमाका हादसे में 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही 24 लोग घायल हैं। तो दिल्ली लाल किले के पास कार धमाका हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 24 लोग घायल हैं और धमाके वाली कार में 3 लोग सवार थे। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां ब्लास्ट से पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। ड्राइविंग सीट पर था आतंकी डॉक्टर उमर। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसमें अयोध्या, काशी, मथुरा सहित कई जगहों पर हाई अलर्ट जारी है। यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो दिल्ली ब्लास्ट में कश्मीर से आमिर और तारिक को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां ब्लास्ट से पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो धमाके वाली कार में 3 लोग सवार थे। ब्लास्ट से पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास तेज धमाका हुआ और इस वारदात में करीब 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 24 लोग घायल हैं। तो ब्लास्ट से कुछ ही देर पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। धमाके वाली कार में आपको बता दें 3 लोग सवार थे और इसी मामले पर दिल्ली ब्लास्ट में कश्मीर से आमिर और तारिक को हिरासत में लिया गया है। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी के साथ अयोध्या, काशी, मथुरा सहित कई जगहों पर भी अलर्ट जारी है। यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया गया है और इसी मामले में कश्मीर से आमिर और तारिक गिरफ्तार किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली लाल किले के पास कार धमाका और इसी मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से इस मामले में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 24 लोग घायल हैं, पूरा अपडेट क्या है? क्योंकि जिस तरीके से 13 लोगों को हिरासत में लिया गया इस मामले में अब तक। देखिए, दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास शाम करीब 6:55 पर हुए धमाके में करीब 8 लोगों की मौत हुई है और करीब 2 दर्जन से अधिक लोग घायल है। और उसके बाद लगातार जिस तरह से घटना का बदला, एनआईए की टीम पहुंची, आईबी की टीम पहुंची, सीआईएसएफ के डीआईजी पहुंचे और खुद केंद्रीय गृह मंत्री घटना स्थल पर पहुंचे थे। एलएनजेपी अस्पताल घायलों को हालचाल लेने पहुंचे थे और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से कहा गया था कि किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जाता है, हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच की जाएगी। और दिल्ली धमाके में जो चीजें सामने आई हैं, उन दिल्ली धमाकों को लेकर हर तरह की खुफिया एजेंसी जांच करेगी और इसके लिए जो भी एंगल के लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या खुफिया एजेंसियों के पास कोई इनपुट था, खुफिया एजेंसियों के कोई इसकी जानकारी थी जिसकी सूचना क्या इनपुट के तौर पर दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया गया था या नहीं किया था, इसका सवाल उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये विस्फोटक वहां तक कैसे पहुंचा, कहां से लाया गया था, कौन लोग थे इसके पीछे, किसने ये पूरी साजिश रची थी, क्या इसमें आतंकवादी हाथ है, क्या आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम देने किसी के इस्तेमाल किया, किसी गाड़ी का इस्तेमाल किया। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं। दिल्ली पुलिस भी जांच कर रही है, एनआईए भी जांच कर रही है, आईबी भी जांच कर रही है और तमाम जांचों के बाद जो इनपुट आएगा सामने, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली के जो धमाके हुआ है उस धमाके के अंदर इसका हाथ का और मंशा क्या थी। फिलहाल जो तमाम सूचनाएं देश भर से आई हैं, अब जो इनपुट्स आ रहे हैं कि लखनऊ का सब कार्यालय निशाने पर था, उसके बाद कहा गया कि आरएसएस मुख्यालय की भी सुरक्षा व्यवस्था सक्षम कर दी गई, उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया, दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया है, मुंबई को अलर्ट पर रखा गया है और दिल्ली एनसीआर के पूरे इलाके में जांच चल रही है। सघन जांच अभियान रात भर पुलिस करती रही है, वाहनों को संदिग्ध लोग दिखे उनको रोककर जांच की गई। फिलहाल पुलिस के पास अभी कोई ठोस ऐसे सबूत नहीं मिले हैं या फिर किसी एजेंसी ने ऐसा भी कोई ठोस सबूत की जानकारी नहीं दी जिसके आधार पर कहा जाए कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन 1 पर हुए धमाके में जिन लोगों की जान गई उसके लिए जिम्मेदार कौन है, धमाका करने वाला कौन था, कहां से आया था, कैसे आया था और किसकी उसमें पीछे मंशा थी और क्या साजिश हुई। बिल्कुल अखिलेश जी, और जिस तरीके से जिस कार से ये धमाका हुआ वो मोहम्मद सलमान की थी लेकिन उमर के पास मिली, कार को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि पूरी छानबीन में क्या बातें निकलकर सामने आई हैं इससे जुड़ी? इसमें जो कार हुई उस सीसीटीवी फुटेज से पता है कि जिस कार का इस्तेमाल किया गया इस धमाके में वो कार हरियाणा से है, वो सलमान के नाम पर उसका रजिस्ट्रेशन था। अब एक जांच पुलिस कर रही है, क्या सलमान इसमें शामिल था या सलमान के नाम पर जो कार रजिस्टर्ड थी वो किसी ने दी थी, कोई मांग था, क्या था, उस पूरी चीज को तहकीकात पुलिस कर रही है, सुरक्षा एजेंसियां भी कर रही है, एनआईए आईबी भी इसमें लगी हुई है। तो क्या सलमान के पीछे कौन है, किसका वहां से लिंक है, क्या कोई आतंकवादी संगठन से इसका कनेक्शन है, तमाम एंगल को ध्यान में रखे है इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है जो सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ कि कार में 3 लोग सवार भी थे जो संदिग्ध थे, जो भी मारे गए घटना में। तो ये सवाल उठता है कि आखिर ये कौन लोग थे, क्या था, क्या मंशा थी, कहां से किसका कनेक्शन है, कौन कहां से चैन बनती, इस पर ये सुरक्षा एजेंसी और दिल्ली पुलिस खुलासा करेगी, तभी पूरी घटना का सच सामने आएगा। तनवीर, ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी, जहां ब्लास्ट से पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया और उसी के साथ आपको बता दें उत्तर प्रदेश के भी कई जिले हैं जहां पर अयोध्या, काशी, मथुरा, इन जगहों पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट में कश्मीर से आमिर और तारिक की गिरफ्तारी हुई है।
और अब बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में चुनाव का आज दूसरा चरण है, तो आज 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो खबर आपको पटना से बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का आज दूसरा चरण है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और आज 1302 उम्मीदवार का फैसला करेगी जनता। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी, जहां आज दूसरा चरण यानी अंतिम चरण है। बिहार में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हो चुका है और आज यानी 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। तो 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज जनता करेगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता करेगी। और बात करें वोटिंग की प्रक्रिया की, तो सुबह 7 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो बड़ी खबर, यह अहम जानकारी आपको पटना से बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का आज दूसरा चरण यानी अंतिम चरण है। बिहार में 2 चरणों में मतदान होना है और आज अंतिम चरण यानी दूसरा चरण है। पहले चरण की बात करें तो 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान हो चुका है और आज यानी 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। तो आज 1302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्री चुनावी मैदान में हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मतदान केंद्रों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं अपनी बारी का इंतजार करते हुए। 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो बिहार चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ था और आज 122 सीटों पर 20 जिलों के 122 सीटों पर वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से शुरू हुई है। आज 1302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज मतदान करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां कतारों में खड़े लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान होना है। 45,399 केंद्र बनाए गए हैं और ये तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां लोग कतारों में खड़े अपनी बारी का इंतजार करते हुए सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा और आज 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो आज 1302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और करीब 3 करोड़ 70 लाख मतदाता आज वोट करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बता रहे हैं। तो दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज सहित कई जिलों में आज मतदान होना है। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और लगातार कतारों में खड़े हैं लोग अपने अपने बारी का इंतजार करते हुए। आज
20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 1302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में आज हैं और करीब 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज मतदान करेंगे। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल और किशनगंज, ये इलाके, ये जिले, आज इन जिलों में मतदान हो रहा है। और साथ ही आपको बता दें, दूसरे चरण में ज्यादातर जो सीटें हैं वो सीमांचल क्षेत्र की हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक, जिस तरीके से आज बिहार में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, सुबह 7 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, तो सबसे पहले मतदान केंद्रों पर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं और लोग कितने उत्साहित हैं आज के मतदान को लेकर? अशोक जी मैम, आवाज आ रही है? बिल्कुल, बोलिए। अभी गया जिला में हम मौजूद है। बिहार के गया जिला विधानसभा आपका है, जहाँ नक्सल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है बाराचट्टी, वहाँ मैं मौजूद हूँ। यहाँ सुबह 7 बजे से ही तकरीबन लंबी कतार लगे हुए हैं। क्रमबद्ध तरीके से लंबी कतार महिला और पुरुष दोनों का लगे हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान यहाँ हो रहा है। प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था है, अर्धसैनिक बल का भी व्यवस्था यहाँ मौजूद है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहे हैं सर। खास तौर पर 20 जिला, बिहार के 20 जिला में 122 सीट पर विधानसभा चुनाव हो रही है। 1302 उम्मीदवारों के भाग्य की फैसला आज मतपेटियों में बंद हो जाएगी। बिल्कुल अशोक, और जिस तरीके से 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, तो क्या कतारों में महिलाओं की जो संख्या है वो ज्यादा नजर आ रही है आपको? महिलाएं कितनी उत्साहित हैं आज के मतदान को लेकर? महिलाएं की संख्या बहुत काफी है। सुबह से महिलाएं लंबी कतार में लग करके अपना मतों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बता रहे हैं, जहां आज बिहार में दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। 1302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आज 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और आज बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। बिहार में 2 चरणों में मतदान होना है। आज दूसरा चरण यानी अंतिम चरण है। बात करें पहले चरण की, तो पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों के 121 सीटों पर मतदान हुआ था और आज 20 जिलों की 122 सीटें शामिल हैं जिनमें मतदान हो रहा है। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया समेत कई जिले शामिल हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई दिग्गज उनकी सरकार के आज चुनावी मैदान में हैं। तो आज 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे और दूसरे चरण में ज्यादातर सीटें सीमांचल क्षेत्र की हैं। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और अररिया, किशनगंज सहित कई जिले शामिल हैं। तो 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज मतदान करेंगे। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में मिथिलांचल से लेकर सीमांचल और चंपारण बेल्ट से शाहाबाद, मगध क्षेत्र की सीटें भी शामिल हैं। ये बड़ी खबर आपको बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बता रहे हैं। आज बिहार में दूसरे चरण का मतदान है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।